वेलकम टू स्टडी अड्डा दिल्ली। स्टडी अड्डा दिल्ली पे आप सभी का हार्दिक स्वागत, अभिनंदन है। दोस्तों आज है 2 अप्रैल। 2 अप्रैल से जितने भी इंपॉर्टेंट करंट अफेयर रहेंगे, नो डाउट इस वीडियो में हम लोग डीपली डिस्कस करेंगे, ठीक है। और किसी भी क्वेश्चन में डाउट हो तो कमेंट सेक्शन में जरूर मेंशन करें। और अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज आप बेल आइकन प्रेस करें और चैनल को सब्सक्राइब करें, ताकि जितने भी हम लोग वीडियो डालते हैं, जितने भी इंपॉर्टेंस आपको सूचनाएं देते हैं, वो आप तक पहुंचे, ठीक है। इस वीडियो में हम लोग स्टेट और सेंटर दोनों का करंट अफेयर डिस्कस करेंगे, इसलिए आप वीडियो को लास्ट तक बने रहें। चलो स्टार्ट करते हैं। आज का हमारा पहला क्वेश्चन है, हाल ही में कौन से राज्य ने 100% विद्युतीकरण रेलवे नेटवर्क वाला भारत का पहला राज्य बना है? अब दोस्तों भारत का कौन सा राज्य है जहां 100% रेलवे लाइन विद्युतीकरण इलेक्ट्रिकल हो गई है? कौन सा दोस्तों? वो है हरियाणा। इलेक्ट्रिसिटी हो गई है 100%, वहां विद्युतीकरण हो गया है 100%। तो ऑप्शन नंबर सी इट विल बी राइट आंसर। ये देखिए दोस्तों, रेलवे है जो 100% विद्युतीकरण हो गई। ये आपको लाइट के तार दिखाई दे रहे होंगे, ठीक है, बिजली के तार दिखाई दे रहे होंगे। इसे दोस्तों ये रेलवे 100% यहां पे विद्युतीकरण हो गई है। अब बात इसकी क्या है, मार्च 2023 में भारतीय रेलवे ने हरियाणा राज्य के रेलवे नेटवर्क को पूरी तरह विद्युतीकरण कर दिया है, जिससे ये देश का पहला राज्य बन गया है जिसने अपने रेलवे नेटवर्क को 100% विद्युतीकरण हासिल किया है, ठीक है। नेक्स्ट, हरियाणा के मौजूदा ब्रॉडगेज नेटवर्क की लंबाई 1701 रूट किलोमीटर है, जो अब 100% विद्युतीकरण हो गई, जिससे लाइन हॉल लागत और कटौती लगभग 2.5 गुना कम हुई है, ठीक है। भारी वजन लेन की क्षमता बढ़ी है, अनुभागीय क्षमता बढ़ी है, विद्युत लोकों के संचालन और रखरखाव की लागत कम हुई, ऊर्जा के फायदे के अनुकूल और पर्यावरण में सहज है, और आयाती कच्चे तेल पर भी कम निर्भरता उपयोगकर्ता के लिए बचत होती है, ठीक है। नेक्स्ट, हाल ही में आरबीआई स्थापना दिवस कब मनाएगा? दोस्तों आरबीआई का स्थापना दिवस हर साल 1 अप्रैल को मनाया जाता है। ऑप्शन नंबर सी इट विल बी राइट आंसर। इसके बारे में डिटेल में देखिए। यह है दोस्तों आरबीआई का लोगो। आरबीआई का लोगो है, ये मुंबई में इसका हेडक्वार्टर है आरबीआई का, ठीक है। आरबीआई की स्थापना के बारे में सबके बारे में जानते हैं। 1 अप्रैल को भारतीय रिजर्व बैंक की स्थापना हुई। स्थापना 1 अप्रैल 1935 को हुई थी, ठीक है। भारतीय रिजर्व बैंक की स्थापना 1 अप्रैल 1935 को भारतीय रिजर्व बैंक अधिनियम 1934 के प्रावधानों के अनुसार हुई थी, ठीक है। 1935 में दोस्तों रिजर्व बैंक की स्थापना हुई, जो अधिनियम 1934 के प्रावधानों का तहत हुई थी। बैंक की स्थापना हिल्डन यंग कमीशन की सिफारिश पे हुई थी। यह भी जरूर याद है, आरबीआई की स्थापना किसकी सिफारिश पे हुई? एक कमीशन था, हिल्टन यंग कमीशन, इसकी सिफारिश पे स्थापना हुई। रिजर्व बैंक का केंद्रीय कार्यालय शुरू में कलकत्ता में स्थापित था। इसको बाद में दोस्तों 1937 में मुंबई में स्थानांतरित कर दिया गया। केंद्रीय कार्यालय वही स्थान है जहां पे गवर्नर बैठता है और नीतियां बनाई जाती है। तो इसका गवर्नर कहां बैठता है? मुंबई के अंदर। और आरबीआई का भी प्रेजेंट टाइम में कौन है गवर्नर? शक्तिकांत दास दोस्तों आरबीआई के प्रेजेंट टाइम में गवर्नर है। नेक्स्ट, हाल ही में कौन सा देश नाटो का 31वां सदस्य बना है? अब कौन सा बना दोस्तों? ये बना है दोस्तों आपके फिनलैंड दोस्तों नाटो का 31वां सदस्य बना है। ऑप्शन नंबर बी इट विल बी राइट आंसर। अब दोस्तों क्या नाटो है, इसके लोग सदस्य क्यों बनते हैं, इसके बारे में मैं डिटेल में आपको बताता हूं। ये दोस्तों हमारे विदेश में ये नाटो के, ठीक है। अब दोस्तों नाटो की फुल फॉर्म है उत्तरी अटलांटिक का संधि संगठन, नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है। इसका इंग्लिश में बोले तो नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन के सचिव महामहिम जेंस स्टोलनबर्ग ने घोषणा की है कि फिनलैंड अब तक तिब्बत और तिगिंग संघ का 31वां सदस्य बन गया है। तुर्की सभी सदस्यों द्वारा एकमत स्वीकृति के कारण फिनलैंड रूस से 1300
किलोमीटर अधिक लंबाई सीमा साझा करता है। यूक्रेन और उत्थान के बाद रूस की चिंताओं के बाद सुरक्षा समस्याओं से प्रेरित हुआ था। हालांकि तुर्की और हंगरी द्वारा स्वीकृति नहीं मिलने के कारण स्वीडन को नाटो का शामिल में अर्जी स्वीकार नहीं की। स्वीडन को इसमें शामिल नहीं किया गया है, फिनलैंड को किया गया है। नेक्स्ट, अब दोस्तों इसमें क्या है, नाटो और उत्तरी अटलांटिक संधि 1949 में हुई थी स्थापित, एक अंतर सरकारी और गैर सरकारी सैन्य संगठन है, गठबंधन है। ये उत्तरी अमेरिका और यूरोपीय राष्ट्रों के बीच एक संगठित रक्षा संधि के रूप में गठित किया गया था। तो साम्राज्यवादी फैलाव रोकने और कोल्ड वार के दौरान संभव सोवियत आक्रमण से संयुक्त राज्यों को सुरक्षित करने के लिए इसको बनाया गया है, नाटो देशों को। नेक्स्ट, अब दोस्तों बात है फिनलैंड। फिनलैंड की प्रधानमंत्री कौन दोस्तों, सना मारिन। सना मारिन दोस्तों फिनलैंड के प्रधानमंत्री है। वहां की राजधानी दोस्तों हेलसिंकी है वहां की प्रधानमंत्री और राजधानी, और यूरो वहां की करेंसी है। नेक्स्ट, हाल ही में केंद्र सरकार द्वारा कितने अशिक्षितों के लक्ष्यों को कवर करने के लिए न्यू इंडिया साक्षरता अभियान की शुरू की है। अब केंद्र सरकार ने न्यू इंडिया साक्षरता अभियान की शुरुआत की है। इसका उद्देश्य है कि जितने भी अनपढ़ लोग हैं उनको पढ़ाई कराना, ये है। टोटल दोस्तों 5 करोड़ लोग हैं, 5 करोड़ यंग अशिक्षित लोग हैं। इनको दोस्तों इसके तहत ये शिक्षा दी जाएगी यंग इंडिया कार्यक्रम के तहत, ठीक है, 5 करोड़ लोगों को। अब यंग इंडिया तहत इसके कार्यक्रम के तहत इनको ये शिक्षा दी जाएगी। तो इसके में क्या है क्या नहीं है मैं आपको डिटेल में बता देता हूं। तो ऑप्शन नंबर बी, तो ए तो इसमें राइट हो जाएगा। ये तो दोस्तों द न्यू इंडिया लिटरेसी प्रोग्राम, ये केंद्र सरकार द्वारा टारगेट 5 करोड़ लिटरेसी एंड 15 अबव, 15 साल के अबव से जो बच्चे हैं उनको दोस्तों 5 करोड़ लोग बच्चे हैं उनको शिक्षित किया जाएगा। अब इसका क्या पॉलिसी है दोस्तों, सरकार ने एक नया कार्यक्रम शुरू किया जिसका नाम है न्यू इंडिया लिटरेसी प्रोग्राम, जो केंद्र सरकार द्वारा प्रायोजित योजना है। ये दोस्तों फिस्कल ईयर 2022-23 से 26-27 तक 5 वर्ष के लिए क्रियान्वित किया गया है। ये टारगेट 5 वर्ष है दोस्तों, ठीक है। इस योजना का वित्तीय उद्देश्य 1037.90 करोड़ रुपए वित्त किया जाएगा, जिसमें से केंद्र सरकार 700 करोड़ और राज्य सरकार दोस्तों 337.9 करोड़ रुपए देगी। इस कार्यक्रम का प्राथमिक उद्देश्य वर्तमान में पढ़े या लिखने में असमर्थ होने वाले बच्चों को या उससे अधिक आयु वाले 5 करोड़ व्यक्तियों को इससे लिटरेसी प्रदान की जाएगी, ठीक है। इसका मुख्य उद्देश्य क्या है दोस्तों, मूलभूत साक्षरता और संख्यात्मक ज्ञान देना उनको, महत्वपूर्ण जीवन कौशल का ज्ञान देना उनको, व्यवसायिक कौशल का विकास करना, बुनियादी शिक्षा देना, सतत शिक्षा देना, ठीक है। ये इस प्रोग्राम का मुख्य उद्देश्य है। नेक्स्ट, हाल ही में भारत सरकार ने कहा स्टार्टअप के लिए अंतरिक्ष डिजाइन प्रयोगशाला का उद्घाटन किया। अब भारत सरकार ने दोस्तों स्टार्टअप के लिए अंतरिक्ष डिजाइन प्रयोगशाला का उद्घाटन अहमदाबाद के अंदर किया गया। ऑप्शन नंबर बी, इट विल बी राइट आंसर। अहमदाबाद दोस्तों गुजरात का शहर है, यहां पे इसका उद्घाटन किया गया है। ये दोस्तों इस प्रयोगशाला का उद्घाटन करते हुए, ठीक है, इसके बारे में डिटेल में देखिए। भारत ने अहमदाबाद में दोस्तों एक अत्याधुनिक डिजाइन प्रयोगशाला का उद्घाटन किया है। इसका उद्देश्य अंतरिक्ष क्षेत्र में स्टार्टअप को तेजी से अपने नए विचारों को क्रियान्वयन योग्य मॉडल में बदल कर सक्षम बनाना है। बता दें कि इंडिया नेशनल स्पेस प्रोग्राम ऑन ऑर्गेनाइजेशन सेंटर की स्पेस सिस्टम डिजाइन लैब का उद्घाटन इस हफ्ते शुरू हुआ है। तो इसरो ने दोस्तों इसके अध्यक्ष एस सोमनाथ ने इस लैब का उद्घाटन अहमदाबाद में भोपाल में किया है। किसने किया इसका उद्घाटन? एस सोमनाथ। एस सोमनाथ कौन है दोस्तों? इसरो के अध्यक्ष हैं। इसरो के चेयरमैन कौन दोस्तों? एस सोमनाथ। नेक्स्ट, हाल ही में किस राज्य का 1 अप्रैल को स्थापना दिवस मनाया गया? अब दोस्तों किस राज्य का 1 अप्रैल को स्थापना दिवस मनाया? मैं आपको पहले तो बताता हूं। ऑप्शन नंबर ए, महाराष्ट्र। महाराष्ट्र का हर साल स्थापना दिवस 1 मई को मनाया जाता है। 1 मई को दोस्तों मजदूर दिवस भी मनाया जाता है, ठीक है। महाराष्ट्र का तो नहीं है। महाराष्ट्र का कब मनाया जाता है? 1 मई को। 1 मई को मजदूर दिवस मनाया जाता है। राजस्थान का कब मनाया जाता है? 30 मार्च को राजस्थान का स्थापना दिवस मनाया जाता है। राजस्थान का स्थापना दिवस 30 मार्च को मनाया जाता है। और 1 अप्रैल को दोस्तों 1 अप्रैल को उड़ीसा का स्थापना दिवस मनाया जाता है, जिसे उत्कल दिवस भी कहते हैं।
1 अप्रैल को उड़ीसा दिवस मनाया जाता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, इट विल बी राइट आंसर। अब दोस्तों बात है उड़ीसा, तो मैप में देखिए उड़ीसा, ये दोस्तों उड़ीसा, हैप्पी उड़ीसा दिवस 1 अप्रैल को मनाया जाता है। ठीक है, इसका उद्देश्य क्या है? उत्कल दिवस भी कहते हैं दोस्तों 1 अप्रैल को। ठीक है, उत्कल दिवस या उड़ीसा दिवस भारत के उड़ीसा राज्य के लोगों के लिए एक महत्वपूर्ण दिन है, जो 1 अप्रैल 1936 को राज्य के गठन के गणतंत्र दिवस के रूप में मनाया जाता है। हर साल इस दिन राज्य सांस्कृतिक कार्यक्रम में परेडों, झंडे स्थापना, अभिषेक विधियों के साथ मनाते हैं। समुदाय नेताओं, राजनेताओं ने देश में उत्कर्ष इतिहास को उजागर करने वाले भाषण देते हैं, और ये आयोजन उड़ीसा के लोगों के लिए सांस्कृतिक मनाने और प्रदान करने का है। उड़ीसा भगवान जगन्नाथ की भूमि के रूप में भी जाना जाता है, और जिसमें सुंदर समुद्र और प्राचीन मंदिर भी शामिल है, जैसे जगन्नाथपुरी का मंदिर, कोणार्क मंदिर, सूर्य मंदिर, जो पर्यटकों को आकर्षित करता है। इस साल दोस्तों 1 अप्रैल को उड़ीसा अपना 88वां स्थापना दिवस मना रहा है। कौन सा 88वां दिवस मना रहा है? कौन सा दिवस मना रहा है? 88। ये कौन सा स्थापना दिवस मना रहा है? 88वां स्थापना दिवस मना रहा है इस साल उड़ीसा, इस 1 अप्रैल को। नेक्स्ट, हाल ही में पहले इंटरनेशनल क्वांटम कम्युनिकेशन कॉन्क्लेव का आयोजन किस शहर में किया गया है? अब दोस्तों भारत के पहले इंटरनेशनल क्वांटम कम्युनिकेशन कॉन्क्लेव का आयोजन कहां पर किया गया है? नई दिल्ली के अंदर इसका आयोजन किया गया है। तो ऑप्शन नंबर सी, इट विल बी राइट आंसर। भारत के पहले इंटरनेशनल क्वांटम कम्युनिकेशन कॉन्क्लेव का उद्घाटन नई दिल्ली के अंदर आयोजित किया गया है। हमारे केंद्रीय मंत्री हैं दोस्तों, ये कौन है दोस्तों? अश्विनी वैष्णव, जो रेल मंत्री भी है और हमारे संचार मंत्री भी हैं। इन्होंने इसका उद्घाटन किया। फर्स्ट इंटरनेशनल क्वांटम कंप्यूटर उद्घाटन इसका 27 मार्च को किया गया है। किसने किया दोस्तों? हमारे केंद्रीय मंत्री है अश्विनी वैष्णव, इन्होंने इसका उद्घाटन किया गया है। वैष्णव ने दोस्तों इस अवसर पर चैलेंज दिया कि एक्थिल हैकर्स को इस सिस्टम को सेंध लगाने के लिए 10 लाख रुपए का पुरस्कार देने की घोषणा की। उन्होंने कहा कि हैकाथन भी शुरू कर रहे हैं, जो इस प्रणाली को तोड़ सकेगा उसके बारे में सेंध लगाने पर 10 लाख रुपए का पुरस्कार दिया जाएगा। इस प्रणाली को सी डाटा द्वारा विकसित किया गया। उल्लेखनीय है कि क्वांटम कंप्यूटिंग सुरक्षा दूरसंचार प्रौद्योगिकी नई सीमा है। इसके लिए पहला अंतर्राष्ट्रीय क्वांटम कम्युनिकेशन कॉन्क्लेव राजधानी दिल्ली में शुरू हुआ है, जो 2 दिन तक चलेगा। हिंदुस्तान समाचार एजुकेशन संकर, ठीक है, ये दोस्तों एक दिल्ली के अंदर एक आयोजन किया गया है कॉन्क्लेव का। नेक्स्ट, हाल ही में किस राज्य सरकार ने शिक्षा और रोजगार में 10% ईडब्ल्यूएस कोटे को अधिसूचित किया है? ये कर्नाटक राज्य सरकार ने किया है। कर्नाटक के सीएम बसवराज बोम्मई ने दोस्तों इसको अधिसूचना को जारी किया है। ऑप्शन नंबर सी, इट विल बी राइट आंसर। नेक्स्ट, हाल ही में उत्तर प्रदेश में हाल ही में कहां पर सेरीकल्चर मेले का उद्घाटन? उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने दोस्तों उत्तर प्रदेश के गोरक्षा पीठ गोरखपुर में इसका उद्घाटन किया गया है। ठीक है, सेरीकल्चर मेले का, ये रेशम कीट का मेला होता है दोस्तों। ठीक है, अब दोस्तों ये है योगी आदित्यनाथ जिन्होंने दोस्तों उत्तर प्रदेश में इस मेले का उद्घाटन किया। क्या है इसका उद्देश्य? योगीराज बाबा गंभीरनाथ प्रवेश गृह एवं सांस्कृतिक केंद्र में रेशम मेले का 2023 का शुभारंभ किया गया। इस अवसर पर उन्होंने 11.38 करोड़ रुपए की लागत से 8 चक्की कीट पालन भवनों एवं 36 समुदाय भवनों और 9 धागाकरण मशीनों शेड भी का लोकार्पण किया है। माननीय मुख्यमंत्री श्रीमान कौन? योगी आदित्यनाथ जी। अब दोस्तों बात है उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश कौन सी नदी के किनारे है? गोमती नदी के किनारे दोस्तों उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ। ठीक है, और लखनऊ को दोस्तों एनसीआर की तर्ज पे विकसित किया जाएगा। एनसीआर की तर्ज पे लखनऊ को विकसित किया जाएगा। नेक्स्ट एंड लास्ट, हाल ही में कौन सी राज्य सरकार ने हाल ही में म्यांमार के शरणार्थियों को निर्दिष्ट केंद्रों पर रखा है? अब कौन रखी? मणिपुर सरकार रखेगी दोस्तों। जो वहां से शरणार्थी आएंगे म्यांमार से, इनको दोस्तों मणिपुर सरकार इनको शरण देगी। तो ऑप्शन नंबर बी, इट विल बी राइट आंसर, मणिपुर सरकार। चलो दोस्तों आज के लिए इतना ही। ये मेरा वीडियो कैसा लगा प्लीज आप लाइक कमेंट शेयर करके जरूर बताइए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।